सरफेस सी प्लीज। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 इधर ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। क्या है? इज नथिंग बट ट्रेपेजियम। तो एक क्वाड्रिलेटरल है और एक क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स रहेंगे? 4 एबीसीडी। और क्वाड्रिलेटरल के बारे में दिया है कि इज अ ट्रेपेजियम। स्पेलिंग बताइए ट्रेपेजियम की। ट्रैक देन इजी इजी आदमी यूज है ना ट्रेपेजियम। तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। बताइए ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड्स होंगे। बताइए अगर 4 साइड्स होंगे तो एक पेयर अपोजिट साइड का, दूसरा पेयर अपोजिट साइड। जिस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर तो पैरेलल रहेगा, एक पेयर क्या रहेगा? अपोजिट साइड का पैरेलल, और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। और अगर पहला पेयर भी पैरेलल है और दूसरा पेयर भी पैरेलल, दैट बिकम्स पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। सो क्वेश्चन में ये एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। तो सपोज में एक साइड ये एबी और सीडी ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों क्या है? पैरेलल। जब ये अपोजिट साइड पैरेलल और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है तो सपोज दिस बिकम ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम का फिगर है। ABCD is a trapezium. A, B, C and D. It is a trapezium. क्वेश्चन दिया। तो इसमें क्वेश्चन दिया है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल्स, बताइए डायगोनल्स यानी अपोजिट वर्टाइसेस को कनेक्ट करेंगे। यानी एक कनेक्ट करेंगे A से C से तो एक डायगोनल आ जाएगा, यस और नो। और दूसरा B से D। इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते पॉइंट का नाम दिया है। कौन से पॉइंट को? पॉइंट। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट। हमको क्या प्रूफ करना है? AO अपॉन, टेल मी व्हाट इज दिस प्रूफ? क्या प्रूफ करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन D। सॉरी दिस वन है। आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आसानी से हो जाएंगे। हालांकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? क्वेश्चन में क्या है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ क्या है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस है? इस वन पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस है? अभी बताया था 2 मिनट पहले। अब तो बाल भी नहीं है, अब तो दिमाग में जाना चाहिए। रास्ता साफ है बिल्कुल। पहले घोंसला तो नहीं है। बताइए पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस है? क्वाड्रिलेटरल, दोनों क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड्स रहते हैं? 4। यानी अगर 4 साइड्स रहते हैं उसको अपोजिट पेयर के दो अपोजिट पेयर्स हैं। एक अपोजिट पेयर ये है, एक अपोजिट पेयर ये है। पैरेललोग्राम में पहला अपोजिट पेयर भी पैरेलल रहेगा और दूसरा पेयर भी क्या रहेगा? पैरेलल। लेकिन ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल रहेगा और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल रहेगा। एक अपोजिट पेयर जो रहेगा वो पैरेलल रहेगा और दूसरा जो अपोजिट पेयर रहेगा वो पैरेलल नहीं रहेगा। That is not a trapezium. ठीक है, अब आप कॉपी लेके यहाँ बैठिए, आपका प्रमोशन हो गया। आइए बुक लेके इधर बैठिए। वहाँ समझते हैं, आपको जहाँ समझते हैं वहाँ बैठाएंगे, आपका फायदा रहेगा। आइए बैठिए। So quadrilateral ABCD is a trapezium, जिसमें डायगोनल्स किसको बोलेंगे? एक्चुअली जो अपोजिट वर्टाइसेस है उसको कनेक्ट करेंगे, यानी A को कनेक्ट करेंगे C से, B को कनेक्ट करेंगे D से। और क्वेश्चन में दिया कि इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते कौन से पॉइंट पे? O। हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? AO अपॉन BO is equal to CO upon D। क्या ये प्रूफ CO अगर यहाँ लाएंगे, CO अगर यहाँ लाएंगे तो मतलब ये AO upon CO is equal to BO upon DO भी हो सकता है, yes or no? ऐसे प्रूफ हमको करना है AO upon BO is equal to CO upon DO। लेकिन ये दोनों को अगर इंटरचेंज कर दिया, ये दोनों को पता है क्या आ जाएगा? AO upon CO is equal to BO upon D। AO upon CO is equal to BO upon D कोई भी प्रूफ कर दिया। अगर दोनों को ये सपोज इक्वेशन को प्रूव करना तो यहाँ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। नाउ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल सबको बताया। दो ट्रायंगल्स जिनका शेप सेम और साइज भी सेम, शेप सेम और साइज भी सेम, दे आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट। सिंपल एग्जांपल, आप अपने आप को मिरर के अंदर देख रहे हैं तो आप और आपका मिरर के अंदर में इमेज दोनों क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर किसको बोलेंगे? शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम है। साइज सेम होने से तो नहीं जुड़ता, अगर साइज भी सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और साइज सेम नहीं तो सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसे क्लियर? सिंपल एग्जांपल, आप और आपका फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज होता है तो एकदम सिमिलर है, यस और नो? इंडिया की साइज होगा। आप अपने आप को मिरर के अंदर देख रहे हैं तो आप और मिरर के अंदर की इमेज को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आप उसको क्या बोलेंगे?
तभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। नाउ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के तीन टेस्ट है। कितना टेस्ट है? तीन। एक ऑलरेडी आपने इसके पहले बहुत सी जगह यूज किया, कौन सा? ए। दो बार एंगल है। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम, अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल क्या है? सेम, तो एक टेस्ट है वो सिमिलर। दूसरा एक है एसएसएस, कौन सा? साइड साइड है, यानी दोनों ट्रायंगल का हमने पहले साइड्स का रेशियो निकाला, फिर दूसरे साइड्स का रेशियो निकाला, फिर तीसरे साइड्स का रेशियो निकाला। अगर तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल, जैसे एक साइड का रेशियो है 10/5 मतलब 2 आ गया सर, दूसरे का 8/4 वो भी 2 आ गया, तीसरे का 6/3 वो भी 2 आ गया, मतलब तीनों साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल। तो वो ट्रायंगल भी सिमिलर रहेगा। कौन सा टेस्ट है? एसएसएस। और तीसरा एक टेस्ट है सास, एसएस। कौन सा? एसएस। यानी अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल तो भी सिमिलर, लेकिन अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल, दो साइड और दो साइड जिसका रेशियो इक्वल उसके बीच का ही एंगल इक्वल, दो साइड्स का रेशियो इक्वल और उसके बीच का जो एंगल है ना, इसलिए एस एस ए नहीं है बल्कि दोनों एस के बीच में ए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस ए एस, यानी दो साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए और वही दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो कैसे होते हैं ऐसे आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, एंगल यूज करेंगे। तो बताइए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के बारे में क्या दिया? इट इज व्हाट एक्चुअली ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ट्रेपेजियम में इसमें कौन कौन सा साइड पैरेलल है? AB और DC। अगर AB और DC पैरेलल है, AB DC, क्या बता सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन क्या होगा? अगर ये दोनों पैरेलल है, बता अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल, आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया, तो बताइए ये एंगल और ये एंगल के बारे में आप क्या बोलते हैं? कौन सा एंगल बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दे आर इक्वल। देखिए यहाँ पे दोनों पैरेलल है, यस और नो? और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो कंफर्म ये एंगल भी अल्फा, यस और नो? और कौन सा एंगल इसको बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वैसे बताइए ये एंगल और ये एंगल के बारे में क्या ख्याल है? ये भी कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है, ये हो जाएगा बीटा, ये बीटा। और वैसे तो अगर हम देखेंगे तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं, यस और नो? इनको कौन सा एंगल बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी दोनों ट्रायंगल के कितने एंगल सेम है? 3, ठीक है, लेकिन हमको एक्चुअली सिमिलरिटी में दो एंगल बता दो, कोई मतलब तीनों सेम है, तीनों में इसको भी दो एंगल है, बताइए ये अल्फा अल्फा अगर आप देखेंगे तो अल्फा अल्फा से कौन सा एंगल इसको बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। बीटा बीटा भी सेम, क्या? ऑल्टरनेट। और ये दोनों को थीटा थीटा सेम, क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकली अपोजिट, तीनों एंगल सेम। बताइए एक जैसे दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? एक्चुअली सिमिलर। अब सिमिलर हो गए तो वहां सिमिलरिटी में अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो 6 कंडीशन सेटिस्फाइड, तीनों एंगल्स भी इक्वल, ये 3 कंडीशंस हो गई, दोनों का पहला एंगल सेम अल्फा अल्फा, दोनों का दूसरा एंगल सेम बीटा बीटा, दोनों का तीसरा एंगल सेम थीटा। उसके अलावा पहले साइड का रेशियो, दूसरे साइड का रेशियो और तीसरे साइड का, तीनों साइड का रेशियो भी, लेकिन कोई भी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। ये आप देखें, आपको प्रूव करना है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट प्रूव करने के पहले दोनों ट्रायंगल के बारे में प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, क्या है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, स्पेलिंग बताइए? ट्रैप, देन इजी, एज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, कौन सी लाइन पैरेलल है? सो AB is parallel to AB is parallel to AB और DC पैरेलल। आप किसी ने पढ़ी? चलिए स्ट्रेट योर सर्किट, डोंट वरी हेड डाउन। सो AB is parallel to DC, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। उसके बीच क्या है? लाइन इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, सब ये ट्रांसवर्सल हो गया BD। तो बताइए ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया एक्चुअली? सी बताइए एंगल का नाम 3 अल्फाबेट में आती थी, बताइए ये एंगल का नाम 3 अल्फाबेट में क्या है? ABO, ये ट्रायंगल है, सपोज ABD भी चलेगा, ABO, या दूसरा रिवर्स क्या जाएगा? OB। ये एंगल का नाम बताइए क्या होगा 3 अल्फाबेट में? ODC या फिर CD, दोनों एंगल इक्वल। तो क्या रिजल्ट क्या लिखेंगे? दोनों एंगल इक्वल, क्यों? ऑल्टरनेट, वैसे बीटा बीटा भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट कोई रिलेशन, ठीक है? AB is parallel to DC। Now in triangle, ऊपर का ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले रहे ABO, इन ट्रायंगल ABO एंड एक ट्रायंगल ABO ले रहे और दूसरा ट्रायंगल हम BCO ले रहे हैं, BOC। इन ट्रायंगल
ABO और DOC, इसको दोनों को हम प्रूफ करेंगे, दोनों सिमिलर। ठीक है, यस पढ़ा। बताइए कौन कौन सा एंगल इक्वल, कौन कौन सा ट्रायंगल ये समझ में आया? सर ABC कौन कौन सा ट्रायंगल? देखिए नाम दिया वहां पे, देख के पढ़िए कम से कम। कौन कौन सा ट्रायंगल? सर सेम जो है वो ये ट्रायंगल का नाम क्या लिखा हो? ABO, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। पढ़िए क्या लिखा है? ए ट्रायंगल ABO एंड दूसरा DOC। तो ट्रायंगल AB है कौन सा? A से B, B से O, O से दिखा ये ट्रायंगल ABO ऊपर आ रहा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? DOC। ये दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल का प्रूफ करेंगे सिमिलर। पहले सिमिलर के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? दो एंगल इक्वल। कौन सा पहला एंगल इक्वल इसका? कौन सा पहला एंगल इक्वल है? सपोज अल्फा अल्फा। ये एंगल का नाम बताइए, तीन अल्फाबेट में क्या है? B, एंगल का नाम तीन अल्फाबेट में। AB, बेटा एंगल के नाम में तीन अल्फाबेट आते हैं। क्या आते हैं? AB, तीन। AB तीन हो गए। ABO, तो जोर से बोल ना, आखिरी वाला क्यों खा रहे? भूख लग रही है? ये अल्फाबेट के इसके एंगल का नाम बताइए। तीन अल्फाबेट में बताइए, तीन अल्फाबेट। क्या इसका नाम हमने सीधा एंगल भी लिखा चलेगा? इसका नाम एंगल भी लिखा चलेगा? गलत, क्योंकि एंगल भी तो ये भी हो सकता है कि नहीं? कभी भी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल है तो तीन अल्फाबेट यूज करिए। कितने अल्फाबेट? तीन। बताइए इसका नाम क्या है तीन अल्फाबेट में? ABO, ABO। दूसरा उसका उल्टा नाम क्या आप बोल सकते हैं? OBO, OBA। ABO, OBA। या किसी ने ABB लिखा, ABD या BBA तो भी करें तो मैं सो एंगल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल DOC, इस एंगल का नाम लिख रहे हैं ABO या OBA एंगल। ABO is equal to angle, triangle ABO is equal to एंगल का नाम क्या लिखे बताइए? ODC is equal to एंगल अल्फा। कौन सा एंगल इसको बोलेंगे? नथिंग बट ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट। यस बड़ी बताइए एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा दोनों इक्वल हो गए। वैसे बीटा बीटा भी इक्वल है। यस सर, वो भी ऑल्टरनेट रियल। ये दोनों एंगल भी इक्वल है। इसका रीजन क्या है? कभी भी अगर सपोज ऐसे आपने दो लाइन ड्रॉ किया तो ये एंगल बराबर होता है कि नहीं? क्या बोलते हैं दोनों एंगल को? वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट। इसको भी क्या बोलते हैं? इसको और इसको वर्टिकली। अभी कैसे क्रॉस करते? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्या बोलते हैं? पहला प्रश्न क्या है? वर्टिकली, तो वर्टिकली अपोजिट। सपोज अल्फा इक्वल, अब ये भी इक्वल है लेकिन हम सपोज इसके बाद में लिख रहे हैं। वही बताइए, ये एंगल इक्वल। इस एंगल का नाम, ये ट्रायंगल के लिए इसका नाम तीन अल्फाबेट बताइए क्या है? इस एंगल का नाम तीन अल्फाबेट में क्या है? BOA। वेरी नाइस। उल्टा क्या जाएगा? BOA या फिर AOB। बहुत अच्छा। ये एंगल का नाम बताइए। ये ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल में यस COD। दूसरा वेरी नाइस। समझ आ गया? समझदार आप क्या कोशिश नहीं करते बढ़िया कर लो। ये हो गया। इसके अलावा एंगल, कौन सा एंगल सब ऊपर तक थीटा है? AOB is equal to एंगल DOC is equal to एंगल थीटा। इसका नाम रीजन क्या है? they are called what? vertically opposite। तो बताइए कितने एंगल, दोनों ट्रायंगल कितने एंगल सी पर आते हैं? दो। तीसरा को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि जब टेस्ट हो ट्रिपल ए नहीं है, डबल ए। बताइए दोनों ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सी पर। हेंस ट्रायंगल। अब कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए? आई थिंक सीधा AB और DOC दोनों सिमिलर हो गए। यस हमदान, हम पहले ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं, उसके हिसाब से हमको दूसरे ट्रायंगल का आप नाम बताएंगे क्या लिखना है। Hence triangle ABO is similar to triangle। बताइए triangle ABO is similar to triangle। बताइए नाम क्या है दूसरे? यस क्यों ऐसे क्यों लिखा आपने?
देखिए पहले ध्यान रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है सरफराज। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कौन सा ड्रेस से ए, क्योंकि दो एंगल सेम हो गए इसके। पहले ट्रायंगल का नाम आपको जो लिखना लिखिए एबीओ लिखिए, बीएओ लिखिए, ओबीए लिखिए, तो लिखना लिखिए, लेकिन हमने यहाँ पे समझ लिया एबीओ। लेकिन दूसरे ट्रायंगल का नाम उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। पहले ट्रायंगल का नाम क्या लिखा हमने एबीओ, क्या लिखा यहाँ पे एबीओ। अब ये देखिए एबीओ मतलब ये सीक्वेंस में एंगल कौन सा आ रहा है, पहले बीटा आ रहा है, फिर अल्फा आ रहा, फिर थीटा। हम ट्रायंगल का नाम लिख रहे पहले ए यानी बीटा, फिर बी यानी अल्फा, फिर ओ थीटा। ट्रायंगल का नाम एबीओ लिख रहे यानी एंगल कौन से बीटा अल्फा थीटा। तो दूसरे ट्रायंगल में भी वही सीक्वेंस चाहिए, बीटा अल्फा थीटा, क्या बीटा अल्फा थीटा। तो क्या आएगा सी, फिर डी, डी बाद में ओ, सी डी। इस सिमिलर टू ट्रायंगल सी। अगर दूसरे ट्रायंगल का नाम सीडीओ के अलावा आपने समझ लिया सीओडी, सीओडी तो गलत, या ओडीसी सब गलत। चलिए जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो पहले ट्रायंगल का जो नाम आप लिखे उसके एंगल्स देखिए कौन कौन से सीक्वेंस में आ रहे हैं। बिल्कुल दूसरे ट्रायंगल के नाम में भी एंगल का सीक्वेंस वही होना चाहिए। तो पहले ट्रायंगल का नाम हमने क्या लिखा, यस हमदान एबीओ। ये ट्रायंगल का नाम हमने एबीओ लिखा था, इसका नाम क्या लिखेंगे, उसमें एबीओ में देख लिए ए यानी पहले बीटा लिया, फिर बी यानी अल्फा लिया, फिर ओ यानी थीटा। इसका नाम हमने लिखा एबीओ मतलब बीटा अल्फा थीटा। तो सेकंड ट्रायंगल में भी क्या होना चाहिए, बीटा फिर थीटा नहीं, बीटा के बाद अल्फा फिर थीटा, यानी क्या आ जाएगा सी। समझ में आ गया एक्चुअली। यस ऐसे योरसेल्फ आया आपको मैं एक नाम दे रही ट्रायंगल का, दूसरे ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ओबीए, ये सिमिलर ट्रायंगल। तो इसका नाम अगर ओबीए लिखा पहले ट्रायंगल, इसका नाम ओबीए लिखा, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखिए ओडीसी, ओडीसी। ओबीए जब लिखा ओ यानी थीटा, फिर ए यानी अल्फा, फिर उसके बाद फिर सॉरी बी यानी अल्फा, बाद में ए यानी फिर बीटा। यानी हमने ट्रायंगल का नाम देखिए क्या लिखा ओबीए, क्या लिखा ओबीए, बड़ी ध्यान है ओबीए, ओ बी ए यानी एंगल कौन कौन सा है, थीटा अल्फा बीटा। तो सेकंड ट्रायंगल के नाम में भी वही थीटा अल्फा बीटा, तो थीटा अल्फा बीटा, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा ओडीसी। क्या जाएगा ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा ओडीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सिमिलरिटी में आप सिमिलर लिखें दोनों ट्रायंगल सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, तो पहले ट्रायंगल का नाम जो लिखना लिखिए, लेकिन जो सीक्वेंस में इसके एंगल्स के नाम लिखे आपने उसी सीक्वेंस में नाम यहाँ का बहुत से वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के पहले तो ऐसे ट्रायंगल्स के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन पहले ट्रायंगल के नाम के साथ सेकंड ट्रायंगल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने वही लिखा ट्रायंगल एबीओ। तो ट्रायंगल एबीओ, एबीओ मतलब बीटा अल्फा थीटा, यहाँ पे भी बीटा अल्फा थीटा, यहाँ सीडीओ है। इसी बार ट्रायंगल सीडीओ कौन से ड्रेस से यस वेरी। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दो ट्रायंगल सिमिलर तो कितनी कंडीशन सेटिस्फाई रिजल्ट, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कितनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है 6। दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल, पहला एंगल इक्वल, दूसरा इक्वल, तीसरा इक्वल, 3 हो गए कंडीशन। और बाकी 3 कंडीशन 3 साइड्स की, पहले साइड्स का रेशो, दूसरे साइड्स का रेशो, तीसरे साइड्स का रेशो क्या है। अब यहाँ देखिए अगर पहले ट्रायंगल का हम साइड ए भी ले रहे हैं, साइड ए भी, तो पता है दूसरे ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा सी, लिखिए तो पहले दो पहले ट्रायंगल का हम बीओ ले रहे बीओ, तो सेकंड में क्या लेना पड़ेगा डीओ। पहले में हम एओ ले रहे तो क्या लेना पड़ेगा सी। ठीक है, एक बार ट्रायंगल का नाम लिख दिया आपके। अब हम जो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल करेंगे, उसमें जो पता है एंगल, एक चीज ध्यान रखें, किसी एंगल के नाम पे 3 अल्फाबेट आते हैं। एंगल के नाम में भाग कितने आते हैं 3। जैसे इस एंगल को अगर हमको लिखा तो लिखेंगे हम ओडीसी, क्या लिखेंगे ओडीसी या सीडीओ। लेकिन अगर कोई साइड का नाम लिखना साइड, तो उसमें कितने अल्फाबेट आएंगे 2 आएंगे। किसी एंगल में अगर आप लिखेंगे 3 अल्फाबेट आएगा, लेकिन किसी साइड का नाम लिखेंगे कितने अल्फाबेट 2 अल्फाबेट। अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इनके तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल, कितने साइड्स का रेशियो इक्वल सरफराज तीनों साइड्स। अगर पहले ट्रायंगल में हम ले रहे एओ, तो सेकंड ट्रायंगल में साइड का रेशियो किसका देंगे एओ अपॉन, यहाँ कौन सा अल्फाबेट है पहला और तीसरा, ये दूसरा नहीं पहला तीसरा, यहाँ भी पहला तीसरा, तो एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू एबी अपॉन सीडी इज इक्वल टू बीओ अपॉन बी। सो एबी अपॉन सीडी, एबी अपॉन सीडी इज इक्वल टू बीओ अपॉन बीओ, A upon C, corresponding part of similarity.
दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो तीनों साइड्स का रेशियो क्लियर। तीनों साइड्स कौन कौन सा, AB अपॉन CD इज इक्वल टू BO अपॉन BO इज इक्वल टू A अपॉन CO। अब हमको जो प्रूफ करना इक्वेशन उसमें देखिए क्या क्या चाहिए। बताइए हमको AO चाहिए, BO चाहिए, CO चाहिए, DO चाहिए। यस सर, ये देखिए AO है, ये BO भी है, CO है, DO, मतलब हमको ये चाहिए। यस सर नो, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको प्रूफ करना। ठीक है, तो इसको दोबारा लिख लेंगे। सो AO upon CO is equal to BO upon DO। AO upon CO, yes or no? ये AO upon CO, क्योंकि is equal to BO upon DO। लेकिन हमको BO यहाँ नहीं चाहिए और CO यहाँ नहीं चाहिए, बल्कि CO यहाँ चाहिए, BO यहाँ चाहिए। देखिए CO देखिए यहाँ चाहिए, BO यहाँ चाहिए। क्या करेंगे, दोनों को क्या करना है, yes क्रॉस, और AO upon B, फाइनल इक्वेशन आपका hence proof। ध्यान रखिए प्लीज, और 2 मिनट एक्सप्लेन करें एक बार। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट में ABCD क्या है, these are ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक पेयर अपोजिट जो पेयर है वो पैरेलल है। यहाँ पे AB is parallel to DC। अब AB DC पैरेलल, बाद में डायगोनल आपका BD है, दूसरा डायगोनल AC। अब क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल इक्वल, कौन सा एंगल बोलेंगे इसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों एंगल इक्वल, इसको भी क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों इक्वल, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट। तीनों एंगल इक्वल, लेकिन उसमें से कोई दो एंगल हमको बताना है, तो हमने बताया एक्चुअली याला एंगल इक्वल अल्फा। ठीक है, ये एंगल का नाम क्या लिखा, एंगल ABO, इसका नाम क्या लिखा, ODC इज इक्वल टू अल्फा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों एंगल के बारे में हमने लिखा, इसका एंगल का नाम लिखा BOA, ये एंगल का नाम हमने लिखा DOC इज इक्वल थीटा है। कौन सा एंगल बोलेंगे इसको, वर्टिकली अपोजिट। मतलब दोनों ट्रायंगल के कितने एंगल सेम हो गए, दो। तो तीसरा एंगल बताने की जरूरत नहीं है। अगर दो एंगल सेम हो गए तो A टेस्ट से बाय A टेस्ट दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल, तीनों साइड्स। तो पहले ट्रायंगल कौन सा, AB और सिमिलर ट्रायंगल C। तो तीनों साइड्स का रेशियो कौन सा, साइड सॉरी राइट, तीनों साइड्स का रेशियो क्या, कौन सा रेशियो, AB अपॉन CD is equal to BO upon DO is equal to A upon CO। तो ये तीन टर्म में से हमको टर्म्स कौन चाहिए, सिर्फ O वाले चाहिए। कौन से, सिर्फ O वाले। इसी को लिखा, उसमें इस टर्म को हमने पहले लिखा। क्यों A वाले टर्म को पहले क्यों लिखा, क्योंकि कुछ प्रूफ कर देते थे A पहले है, यहाँ पे A पहले, इसलिए यहाँ पे A बाद में हमने A को पहले कर A upon CO is equal to B upon D। फिर उसके बाद BO यहाँ नहीं चाहिए, CO नहीं, बल्कि दोनों क्रॉस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों को क्रॉस कर दिया, BO को यहाँ कर दिया, CO को यहाँ। Is it clear, Bushi? Just keep your head back. All right, friend, this question number 9, इसका question number 10 है। So let's be serious. Exercise 6.2, question number 10. Exercise 6.2 का question number 9 अगर देखें तो question number 9 में क्वाड्रिलेटरल ABCD के बारे में दिया था कि वो ट्रेपेजियम है। यहाँ क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है, आपको प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम है। इसलिए वहाँ पे पहले से दिया था ट्रेपेजियम, मतलब ट्रेपेजियम अगर दिया था यानी उसका अपोजिट पेयर क्या था, पैरेलल। उससे पैरेलल था, ठीक है। आपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके इक्वेशन प्रूफ किया है, AO upon BO is equal to C upon D। तो क्वेश्चन नंबर 9 ABCD क्वाड्रेंट के बारे में दिया था कि वो ट्रेपेजियम है, ठीक है। आपको वहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करके प्रूफ करना था AO upon BO is equal to C upon D। यहाँ ABCD क्वाड्रिलेटरल के बारे में दिया कि क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम दिया नहीं, क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, यहाँ पे इक्वेशन पहले से प्रूव्ड है कि A upon BO is equal to C upon D सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AO upon BO is equal to C upon D इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी प्रूव नहीं करना, ऑलरेडी वो इक्वेशन दिया कि सेटिस्फाई हो रहा है। आपको प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल को दूसरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि क्या एक्चुअली ट्रेपेजियम। यानी यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या बताइए, ABC। यहाँ पे डायगोनल्स, वहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंटों पर, यहाँ पे डायगोनल्स पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन वहाँ क्वाड्रिलेटरल के बारे में दिया था कि ट्रेपेजियम है, यहाँ नहीं दिया। वहाँ इक्वेशन A upon BO is equal to C upon D प्रूफ करना था तो सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ ऑलरेडी दिया कि इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी बताइए क्वाड्रिलेटरल ABCD में डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करे पॉइंटों, और ये इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है। A upon BO is equal to C upon, हमको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ
कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कोई दूसरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि क्या है? ट्रू क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम की स्पेलिंग TRAP ट्रैप, देन EZI, इसी then so prove that quadratic ABCD is a trapezium। वाली इधर ध्यान, सरफराज इधर ध्यान रखिए। Is it clear? So क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रेपेजियम है क्वाड्रिलेटरल दिया था, यहाँ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है प्रूफ करना है। वहां पे ट्रेपेजियम दिया था, इक्वेशन प्रूफ करना था, यहाँ इक्वेशन दिया है, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रेपेजियम दिया था, इक्वेशन प्रूफ करना था, यहाँ इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रूफ करने के क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉ करें। अब क्योंकि देखिए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको प्रूफ करना कि वो ट्रेपेजियम है, तो फिगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल को कोई भी बना सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि ट्रेपेजियम कैसे बना, क्योंकि आखिर में प्रूफ तो वही करना है। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बना रहे हैं। This is the quadrilateral। बताइए ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल रहेगा जो दो पेयर पैरेलल है। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, सेकंड इज नॉन पैरेलल। अगर पहला पेयर पैरेलल और दूसरा भी पैरेलल तो पैरेललोग्राम है। तो हालांकि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आप कैसे भी बना सकते, लेकिन क्योंकि हमको लास्ट में प्रूव यही करना है कि वो ट्रेपेजियम इससे शेप ऐसी है। तो बताइए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसके बारे में क्या दिया डानियल, इसमें डायगोनल्स कौन से हैं? डायगोनल्स कौन से लेंगे? अपोजिट वर्टाइसेस को जो कनेक्ट करते हैं, क्या कहां क्या करेंगे? AC और BD कहां इंटरसेक्ट करेगा, कौन से पॉइंट पे? क्वेश्चन में दिया है कि एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल BD इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट का नाम क्या दिया है? O1। तो इसके बाद डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट। ठीक है, और बताइए इसमें कौन सी इक्वेशन सैटिस्फाई हो रहा है? ये सैटिस्फाई हो रहा है AO अपॉन BO, यानी AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन BO। इज इट क्लियर? क्या अगर हम सी, अब यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए, AO ये ट्रायंगल का पार्ट है, BO भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है। कभी भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे उसका जब आप रेशियो निकालेंगे ना, तो एक साइड लेंगे एक ट्रायंगल का, दूसरा साइड नीचे वाले दूसरा ट्रायंगल लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए AO भी इसी ट्रायंगल का, यस और BO भी इसी ट्रायंगल। अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर दे यस और नो, तो बताइए AO अपॉन CO आ जाएगा। यस, और CO AO इसका है लेकिन CO देखिए इसका, ये टाइम। ठीक है, वैसे यहाँ पे B और D आ जाएगा, मतलब B और D आ जाएगा। जानबूझ के उससे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बनाए, सीधा बैठिए, इधर 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 सकते जितने भी थे बॉल पे सरफेस। यहाँ पे AO अपॉन BO दिया, लेकिन इसको इक्वेशन को चेंज करेंगे। जानबूझ क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि AO और BO दोनों अलग ट्रायंगल की, एक ही ट्रायंगल की पार्ट्स है। देखिए AO और BO ये अलग ट्रायंगल है, इसी के पार्ट। इसे क्या? और CODO देखिए, ये CODO भी इसी पार्ट है, इसे इसमें इंटरचेंज कर देंगे। तो सॉल्यूशन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ गिवन क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन? AO अपॉन is equal to CO upon BO। इसको हम चेंज करके लिख रहे हैं AO upon CO is equal to BO upon इक्वेशन नंबर। इसे क्लियर? तो ऐसे क्यों क्या बताइए, AO एक ट्रायंगल का पार्ट है लेकिन CO उसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, दूसरे ट्रायंगल का पार्ट। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी एक साइड एक ट्रायंगल का लिया तो नीचे वाला साइड दूसरे ट्रायंगल का होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो रेशियो दिया था उसमें AO भी इसी ट्रायंगल का पार्ट था और BO भी इसी ट्रायंगल का पार्ट था, इसलिए हमने BO CO को दोनों को इंटरचेंज कर दिया। CO को यहाँ BO। बताइए कितने साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया? राइट, कितने साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया? दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। लेकिन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की दो साइड का रेशियो इक्वल से नहीं होगा। हाँ, दो एंगल इक्वल में हो जाएगा, ये डबल है, ट्रिपल है की जरूरत नहीं डबल, लेकिन साइड्स में डबल एस नहीं है, ट्रिपल एस। या तो एक साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए, या जो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, ध्यान रखिए बोल इक्वल, जिन दो साइड्स का रेशियो इक्वल है उसके बीच का एंगल इक्वल है। तो अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और तीसरा साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो सिमिलर हो जाएगा और हो जाएगा SSS। क्या जाएगा? दो साइड और एक साइड और, लेकिन दो साइड और उसके बीच का एंगल तो उसको SSS नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? SAS। और A B को लिखना बहुत जरूरी है।
अगर एस ए को वहां से निकाल के ए एस एस लिखा, ये एस एस है, दोनों गलत है, बनी जाते हैं किधर, ऐसे किधर के हाथ। तो बताइए कौन सी साइड का रेशो देखिए इक्वल हो गया, ए अपॉन सी ओ, ये ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी अपॉन डी, मतलब एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये साइड। क्या इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है? क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल अपोजिट। जिन दो साइड्स का रेशो इक्वल, उसके बीच का एंगल भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। इसमें कौन सा रेशो हो गया? साइड एंगल साइड, ऐसे। अगर ये दो साइड्स का रेशो इक्वल है लेकिन एंगल ज्यादा इक्वल है तो ऐसे अप्लाई नहीं होगा। ये दो साइड्स का रेशो इक्वल है, एंगल ज्यादा इक्वल तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो जिन दो साइड बताइए कौन कौन साइड है? AO, और देखिए क्या कहते हैं, AO भी है, BO भी है, CO भी है, DO, यानी AO है, BO है, CO D। तो A और BO जो उसके बीच की एंगल इक्वल, यस और नो? इनको कौन सा एंगल बोलेंगे? देयर फॉर इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे दोनों ट्रायंगल से बोलो, A upon CO is equal to B upon D, and बताइए एंगल का नाम क्या लिखेंगे ट्रायंगल में? खुशी। ये एंगल का नाम बताइए क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में? AOB, दूसरा नाम B, and angle AOB is equal to angle AOB is equal to angle। एक चीज ध्यान रखिए, ऐसी कि भाई एक ट्रायंगल का नाम आप लिखेंगे, दूसरे ट्रायंगल का भी करेस्पॉन्डिंग नाम देना पड़ेगा। सो एंगल AOB ये लिखा है AOB, दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको कौन सा एक एंगल और मार्क कर सकते हैं। अब ये फाइनली बेसिकली ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रेपेजियम है। क्या प्रूव होगा? ट्रेपेजियम। तो बताइए अगर ट्रेपेजियम में तो यहाँ एंगल इक्वल आएगा क्या? कौन सा एंगल इक्वल आएगा? ये एंगल, और अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो बताइए ट्रांसफर से दोनों एंगल इक्वल आ जाएगा। यस, इसका मतलब अगर हमने लिखा AOB, तो ये एंगल जब लिखा ये यहाँ पे लिखा, एंड दूसरे एंगल का नाम क्या रखना पड़ेगा? AOB, इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? COB। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। कौन सा एंगल सिंपल बोलते हैं? ये दोनों एंगल्स इक्वल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कौन सा एंगल बोलेंगे इसको? वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट। बताइए कितने साइड्स का रेशियो इक्वल? ट्रायंगल के कितने साइड्स? एक साइड का रेशियो ये, एक साइड का रेशियो ये। कितने साइड्स का रेशियो इक्वल? तो दो साइड्स, और उनके बीच का ही एंगल इक्वल। तो साइड एंगल साइड, इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए जी? एस ट्रायंगल AOB similar to triangle AOB is similar to triangle COB। कौन सा टेस्ट है? ऐसे दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के तीन टेस्ट है। आदि तुम्हारे कितने टेस्ट है? तीन। पहला आपने ऑलरेडी इसके बाद यूज किया, बहुत सेम जगह डबल है, दो बार एंगल है, यानी दो ट्रायंगल जो ट्रायंगल आप प्रूव करते सिमिलर है तो कैसे इक्वल है। बाद में दूसरा टेस्ट कौन सा है? SSS, यानी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल। जैसे एक ट्रायंगल का साइड 10 है, दूसरा ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड सपोज 5 है, तो 10/5 2 आंसर आएगा। तो दूसरा वाला साइड, दो ट्रायंगल जो दूसरा वाला साइड है वो 8 और 4 है, इसका भी आंसर 2 आएगा, और तीसरा 6 और 3 है, वो भी 2 आएगा। तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल, उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं? ट्रिपल SSS। और अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल और उन दो साइड्स के बीच का ही एंगल इक्वल, तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दो साइड्स के बीच, उसको टेस्ट का नाम क्या है? SSA नहीं है, SS। ए हमेशा दोनों इसकी लिखनी है। यस, तो क्या अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जिसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और सपोज हमको ये प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम में दो लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब यान एंगल और यान एंगल क्या है? यानी क्या आएगा? कौन सा एंगल इक्वल आगे देखिए, ये पहला एंगल हो किसके बराबर? एंगल सी के बराबर। एंगल सी के बराबर, एंगल ओ के बराबर, एंगल बी एंगल डी के। तो एंगल ए यानी यान एंगल, एंगल इसको एंगल लिखना चलेगा, तीन अल्फाबेट में BO लिखा, पहले पड़ेगा एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OC। तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल
BAO is equal to angle BC. मतलब ये एंगल ये तो वर्टिकल अपोजिट का सपोज एक बीटा ये एंगल का नाम क्या लिखा तू बेटे? एंगल BAO। ये एंगल का नाम DCO। दूसरा नाम क्या हो सकता? OCD। इसको DCO भी करेक्ट है, OCD भी करेक्ट है। ये एंगल का नाम देखिए BO भी करेक्ट है, OA भी करेक्ट है। मैं एक चीज देखिए जैसे सॉल्व अ इंपॉर्टेंट चीज जैसे अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल क्या है? यस इक्वल ऑल्टरनेटली। तो कौन देगा अच्छे से? यस। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल इक्वल आएगा। इसको क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटली। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल इक्वल आएगा। अब इसका कन्वर्स देखिए, अगर एंगल इक्वल तो लाइंस पैरेलल है। यस और नो? यस। अच्छे देखिए, अगर लाइंस पैरेलल है ये दोनों एंगल इक्वल आएगा। क्या बोलेंगे इसको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या रहेगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर में लाइन पैरेलल की कंडीशन दिया है और एंगल इक्वल वाली कंडीशन आएगी, और यहाँ पे कन्वर्स में क्या आएगा? एंगल इक्वल वाली कंडीशन दिया हुआ है तो लाइंस क्या हो जाएगी? तो बताइए दोनों एंगल इक्वल आ गए। अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये एक सिंगल लाइन ये इसमें डायगोनल, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए मतलब दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर तो पैरेलल हो गया, ये सब ट्रेपेजोइड है। क्या होगा? इट बिकम्स व्हाट एक्चुअली तो प्रूफ कर देगा ट्रेपेजोइड। ठीक है? तो एंगल BO is equal to angle DCO is equal to angle B. Hence AB is parallel to BC. ये दोनों एंगल इक्वल आ गए क्योंकि दो ट्रायंगल क्या हो गया? एक्चुअली सिमिलर। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो दोनों के तीनों एंगल क्या आएगा? इक्वल। कोई भी एंगल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पहला अल्फाबेट क्या है? यहाँ पहला अल्फाबेट क्या है? C यानी A और C। एंगल A पहले ट्रायंगल का एंगल A, दूसरे ट्रायंगल का एंगल C। ठीक है? इसे बीटा बीटा मार। अगर दोनों एंगल इक्वल, अगर लाइंस पहले से पैरेलल दी रहती कि एंगल इक्वल रहता ऑल्टरनेटिव, लेकिन लाइंस पैरेलल नहीं था लेकिन एंगल इक्वल आ गया तो एंगल इक्वल मतलब ये लाइंस क्या हो गई? एक्चुअली पैरेलल। सो एंगल BO is equal to angle DCO is equal to बीटा। इसको बोलेंगे corresponding part of similar triangle, corresponding part of similar triangle। hence AB is parallel to BC। समझ में आ रहा? अगर अभी की लाइंस पैरेलल दिया है या तो आंसर में क्या आएगा? एंगल्स क्या है? इक्वल। और कन्वर्स क्या रहेगा? अगर एंगल्स इक्वल दिया है तो लाइंस क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिए एंगल्स इक्वल आ गए सिमिलर, इसमें लाइंस क्या होगी? पैरेलल। और क्वाड्रिलेटरल में अगर AB और BC पैरेलल हो गए तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाए? रेक्टेंगल। hence AB is parallel to DC। so quadrilateral ABC is a trapezoid। spelling TRAPEZI। ये प्रूफ करके आपको क्वाड्रिलेटरल ABC इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंस समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पहले से दिया था ट्रेपेजियम में, और हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करके दो ट्रायंगल को सिमिलर बनाया था। वहां प्रूफ किया था कि सिमिलर है, A टेस्ट। और फिर हमारा इक्वेशन प्रूव हो गया। वहां क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम दिया था, हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करके दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया और फिर इक्वेशन को भी प्रूफ किया। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में ट्रेपेजियम नहीं दिया, इक्वेशन गिवन है। हाँ, इक्वेशन गिवन को यूज करके हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया। यहाँ पे ऐसे सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद दो लाइंस पैरेलल, यहाँ पे दो लाइंस क्या आ गई? अगर क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट लाइंस अगर पैरेलल हो गई तो क्वाड्रिलेटरल, दूसरा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं क्या रहेगा? ट्रेपेजियम। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ऐसे स्ट्रेस तो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए यानी दोनों का शेप एक जैसे, तो कितनी कंडीशन सेटिस्फाई? 6। तीनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल, तो उसने एक एंगल इक्वल बता दिया। ठीक है? दाने कौन कौन सा एंगल इक्वल? यहाँ पर ट्रायंगल्स के आप नाम देखेंगे। यहाँ पहला अल्फाबेट क्या है? A। यहाँ पहला अल्फाबेट क्या है? C। यानी A और C इक्वल, O और O इक्वल, B और D इक्वल, B और D। ट्रायंगल A और एंगल यानी पहले ट्रायंगल का एंगल A और दूसरे ट्रायंगल का एंगल C। इस एंगल A को कंफ्यूज कर नहीं करने में तीन अल्फाबेट दिया, एंगल BAO या OAB भी लिख सकते, और इसका तीन अल्फाबेट दिया है OCD या फिर DC। मतलब अगर लाइन पैरेलल रहती है तो एंगल इक्वल रहते और रीजन क्या था? ऑल्टरनेट इंटीरियर। लेकिन यहाँ पे एंगल इक्वल आ गया है
ये तो लाइंस क्या होगी? पैरेलल। लाइंस पैरेलल हो गया, उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट प्लेन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीरीज पैरेलल बीसी, यहाँ रिजल्ट लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीजर converse of alternate interior alternate interior एंगल में क्या है? लाइंस पैरेलल दी रहेगी और एंगल इक्वल आएगा। यहाँ एंगल इक्वल आ गया है, इसमें लाइंस पैरेलल कन्वर्स ऑफ क्या लिख देंगे? कन्वर्स ऑफ alternate interior एंगल्स। और क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट पेयर पैरेलल हो गया तो क्वाड्रिलेटरल को दूसरा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? ट्रेपेजोइडल। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजोइडल। ठीक है, this completes exercise 6.2.